कृष्णकर पालित वंशी राम गुण रसो भद्रभृंगाय गुरुप्रिय पांचजन्य शंखाय नमः। आज पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी की 191वीं पुण्य जन्म दिवस पर उनके ही परम राम भक्त शिष्य, संभवतः रामचरितमानस की धारा को आगे बढ़ाने वाले एकमेव शिष्य मेरे पूज्य पिताजी पंडित विष्णु बंसीलाल छिब्बर जी के, जो उन्होंने अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित शब्द कहे, उनको मैं दोहरा रहा हूं केवल मात्र। कृष्ण कर पालित वंशी राम गुण रसोन्मत भृंगाय। विष्णु दिगंबर जी के परम शिष्य उनको पांच जन्य शंखा कहते थे हमारे पिताजी को, कि उनकी पिताजी की जो आवाज इतनी मंजुल थी, गुरु महाराज जी की आवाज की टीप के साथ वो छोटे बालक थे, जब वो 5-6 साल के जाकर मिल जाती तो उनको पांच जन्य शंख कहा जाता। और उन्होंने सारा जीवन विष्णु दिगंबर जी की जो उत्तरार्ध की यात्रा जो सन 1916 लगभग शुरू हुई, उसी में ही उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया विष्णु दिगंबर जी के पद चिन्हों पर चलकर। ऐसे श्री राम भक्त मेरे पूज्य पिता पंडित बंसीलाल छिब्बर जी ने अपने गुरुदेव के प्रति जो समर्पित भाव कहे हैं, उसी को कहने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। हमारे पिताजी ने कहा कि मेरे जो दादाजी थे वो पंडित रामकृष्ण दास जी बख्शी छिब्बर थे, और वो अंग्रेजों के जमाने के उच्चाधिकारी थे। इन्हीं दिनों पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की उन्होंने 1905 में स्थापना की। 1901 में 5 मई 1901 को, तो उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी राम भक्ति से भरे हुए थे। संत वाणी बचपन से ही, क्योंकि उनके पिताजी कीर्तनकार थे, तो वहां पर वो जो भी संत वाणी में भजन संगीत जो के उनकी पुस्तकों में दिए हुए हैं, बालोदय संगीत में, और आगे जाकर जो उनकी बड़ी पुस्तकें बनी, उनकी रचना होती, दादाजी का आकर सुनाते, पिताजी के दादाजी को, हमारे परदादा जी को, और हमारे दादा, हमारे पिताजी के पूज्य पिताजी पंडित राघव दास छिब्बर जी उन दिनों पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गांधार महाविद्यालय के प्रथम शिष्य श्रेणी में थे। अभी पंडित नारायण राव व्यास जी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी अभी वहां नहीं आए थे। तो पिताजी लिखते हैं कि मेरे को गुरुदेव जी की उपलब्धि कैसे हुई। मेरे पिताजी गुरु महाराज के चरणों में बड़ी श्रद्धा और निष्ठा रखते थे। उन्होंने उनके शिक्षा काल में ही उनको बड़ी समीपता से देखा था। उनका सच्चरित्र, संत चरित्र से वो अत्यंत प्रभावित थे और गुरुदेव महाराज के बड़े निकट थे। गुरु महाराज जी वीरवार के दिन, दत्तात्रेय का जो दिन होता है, अकेले कीर्तन में सारा समय व्यतीत करते थे और चाहते तो बड़े बड़े संगीत संतों की तरह वो सिद्ध थे, वर्षा इत्यादि कर सकते थे। पिताजी ने ये सारा अपने आंखों से दृश्य देखा था, लेकिन गुरु महाराज जी ने मना किया था
सारी सारी रात खड़े होकर भगवान का कीर्तन एकांत में करते, ये उन्होंने देखा था। पिताजी कहते हैं मेरी आयु 5-6 साल की होगी तब मैंने श्री गुरु महाराज को मीराबाई का कीर्तन सुना। मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव जो जो गाते हैं वैसे ही वैसा दृश्य आंखों के सामने खड़ा हो जाता। ना जाने किस पुण्यों के कारण मेरे हृदय में ऐसा भाव उमड़ा कि मैं गुरुदेव के संग ही जाऊंगा। मैंने आग्रह किया पर कौन मानता, घरवाला स्नेह की दीवार आकर खड़ी हो गई थी। आगे ना जाने मुझे भगवान ने कैसे उस शिशु काल में 5-6 वर्ष की आयु में प्रेरणा दी। मैं अनशन कर दिया कि जब तक मुझे आश्वासन नहीं दिया जाता मैं नहीं खाऊंगा। भूख हड़ताल कर दी। मेरे पूज्य पिताजी तो गुरुदेव जी से पहले ही प्रभावित थे, उन्होंने स्वीकृति दी। उन्हीं दिनों गुरुदेव के 10वीं संतान जो दत्तात्रेय विष्णु पुलस्कर जी से पहली थी उसका शरीर शांत हो गया। गुरुदेव मुझे पुत्र के रूप में संग लेने को तैयार हो गए, लेकर गए। मेरी शिक्षा हिंदी की भी वहीं उनके विद्यालय बॉम्बे में होती रही। उनके पास मैं लगभग 4-5 साल रहा। वह सदा मुझे संग रखते। भारतवर्ष का खूब भ्रमण हुआ उनके साथ। रामायण जी की कथामृत भी उनसे मिलने को सुनने को मिलती। मैं उनके पीछे बैठकर स्वर लगाता और उनके संग नासिक की पुण्य भूमि में रहने का था सत्संग सुनने का अवसर मिला। यद्यपि आयु बहुत छोटी थी, उनकी दिव्य अमृतवाणी को पूरी तरह समझने में अशक्ति नहीं थी, किंतु उनके दिव्य स्वर तथा राम नाम से भाव से ओतप्रोत शब्द मेरे हृदय में अपना असर किए बिना नहीं रह सकते थे। ना जाने क्या हुआ, रामबाण की भांति वो उद्धार करते रहे। मेरे में जो कुछ भी है ये सब राम कृपा तथा श्री गुरुदेव की कृपा ही है। गुरुदेव के प्रति कुछ शब्द पिताजी के द्वारा। गुरुदेव जहां संगीत में अद्वितीय थे वैसे ही राम भक्ति में वे उतने ही निमग्न थे कि सभ्य भगवान श्री राम ने जब श्री हनुमान पदार जी को दर्शन दिए तो उनको 2 बातें कही। उसमें एक बात ये भी थी कि विष्णु दिगंबर मेरा परम भक्त है। ये भाई जी के पावन स्मरण में पुस्तक में अवेलेबल है। वे जब भी कथा करते संयम अश्रुधारा बहाते और कथा सुनने वाला भी निमग्न होकर भाव विभोर होकर रोने लगता। लाहौर में एक बड़े भक्त संस्कृत के विद्वान महेंद्र कुमार सरकार जी, उन्होंने मेरे गुरु महाराज की कथा सुनी थी। वह कहते थे कि बड़े बड़े विद्वानों की कथाएं सुनी, किंतु जो आनंद गुरु महाराज माने विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी की कथा में आता है ऐसा कहीं नहीं। ऐसी अनुभूति बड़े बड़े संतों को, एक संत ने उनकी कथा की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरा तो उन्होंने जीवन ही पलट दिया। मैंने श्री रामायण जी का आश्रय लिया, उनके कहने पे ही लिया। ये महात्मा प्रभुदास जी थे अयोध्या के, मैंने उनके दर्शन किए हैं, उनके साथ राम नाम स्मरण भी किया है। वो अखंड सीताराम का कीर्तन करते थे। तो विष्णु दिगंबर जी गाते थे, बार बार प्रभु चढ़ी उठावा प्रेम मगन ते ही उठवना भावा प्रेम। ये विष्णु दिगंबर जी ने 6-7 दिन गाते रहे। स्थिति ये बनी, सब रो रहे हैं, कथा यहीं समाप्त हो जाती। महात्मा बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने राम नाम का आश्रय ले लिया। ऐसे बड़े बड़े उच्च कोटि के संत हो गए हैं। उनका रघुपति राघव राजा राम तो अद्वितीय था। महात्मा गांधी जी पर भी उसका प्रभाव पड़ा। उनके एक शिष्य नारायण मोरेश्वर खरे उनके आश्रम में चले गए, वहीं रघुपति राजा राम सारी उम्र उन्होंने हमारे गुरुदेव से प्रेरित होकर अपनाया। प्राण देने की भी उनमें शक्ति थी, उसका प्रयोग कभी नहीं करते। लेकिन उनकी जो 12वीं संतान डीवी पुलस्कर के समय उनको डबल निमोनिया हो गया था।
तो माता रमाबाई पॉलिस्कर जी ने आग्रह किया, आप कांग्रेस स्टेशन में तब जाने देंगी जब इनको ठीक कर देंगे। अकस्मात मेरे पिताजी उस कमरे में विराजमान ही थे, गुरुदेव के पास ही बैठे थे। माता जी ने जब विवश कर दिया कि 11 बच्चे चले गए, मैं नहीं बोली, अब ये उनसे ही लेगी। गुरुदेव ने कहा, बॉम्बे में अच्छे अच्छे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और जिसको चाहो बुला लो, पर माता जी नहीं मानी तो जल मंगाकर राम नाम कहते हुए जल छिड़का, बच्चा ठीक होने लगा। मैं पंडित डीवी पलस्कर की बात कर रहा हूं, और वही पश्चात एक विख्यात संकेतज्ञ हुए, ये हम सब जानते हैं। मेरे पिताजी धन्य हैं जिन्होंने गुरुदेव की उपलब्धि हुई। पिताजी अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि राम राघव दास जी वो हर समय राम नाम लेते रहते थे, ये असर था विष्णु दिगंबर जी का। फिर बॉम्बे से लौटकर मैं लाहौर आ गया और यहाँ विद्या करने लगा। दो जमातों को इकट्ठा पढ़ा क्योंकि पीछे रह गया था। 10वीं की परीक्षा देकर मुक्त होकर अमृतसर चला गया। वहां विष्णु दिगंबर जी, गुरुदेव 1930 की बात है, सन 1930 में, उस समय पिताजी लगभग 16 साल के थे। तो रामायण जी की कथा चल रही थी। पिताजी के संग दर्शनों को गुरुदेव जी जो त्रिकालदर्शी महात्मा ने पिताजी को कहा, क्या बंसी उनके पास रहेगा? पिताजी ने कहा, ये तो आपकी ही चीज है। मेरा बिस्तर गुरुदेव के साथ के कमरे में लग गया। ये मुझे जो समय कोई 1 मास का मिला, 1 महीना, 1 मंथ, ये ऐसा प्रतीत होता है मानो बैकवॉटर में बीत गया। गुरुदेव जी की कथामृत, घंटों का सत्संग, रात्रि को उनके चरणों की सेवा, तो ऐसा प्रतीत होता जिस अंग पर भी हाथ रखता राम नाम की गुंजार अंग अंग से बिजली के करंट की भांति मेरे हाथों द्वारा नाई मेरे में प्रवेश कर जाती। वे मुझे बार बार सोने को कहते, पर मैं बालहट बस नहीं सोता। कई बार तो उनके ऊपर ही नींद के वशीभूत अपने सिर डालकर सो जाता। वो इतने दयालु थे, मेरी नींद भंग नहीं करते थे, हिलते डुलते नहीं थे। अचानक मेरी नींद खुली, अपने आप को कहता, कोसता, ऐसे ये दिव्य दिन कब बीत गए। गुरुदेव जी ने पिता से पूछा, क्या हम बंसी के संग ले जावें? पिताजी ने कहा, तुरंत अनुमति दे दी। और एकदम गुरुदेव बोले, अब समय नहीं रहा। पिताजी ने पूछा, गुरुदेव इसमें क्या अभिप्राय है? उन्होंने यूं ही टाल दिया। अमृतसर से लाहौर गुरुदेव गए तो वहां मैं उनके संग था। संत कितनी कृपा करते हैं, इसका उदाहरण देना उचित ही होगा। लाहौर में वे अपने निजी स्थान गांधार महाविद्यालय में ठहरे थे। वहां रात को तख्त पोष पर सोए। मेरे लिए भी चारपाई अपने साथ ही लगवा ली। मैं हठ करने लगा, जमीन पर सोऊंगा। भाव यह था कि गुरुदेव के संग नहीं मेरा स्थान होगा। उन्होंने 1-2 बार कहा, और मैंने जब नीचे सोने को ही कहा तो खूब डांट पड़ी। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। मैं एकदम चारपाई पर लेट गया। लाहौर में श्री गुरुदेव को अधरंग हो गया, उठना बैठना बंद हुआ। उन दिन में उनकी कथा सनातन धरा बच्चों वाली में चल रही थी। कथा के समय उनकी आज्ञा से उनको स्नान कराकर कार में उठाकर डालते 4-5 आदमी, जैसे किसी बोझ को उठाया जाता है। किंतु हैरानी की बात यह होती थी कि जब व्यास गद्दी के ऊपर वो बिठाया जाता तो ना जाने बीमारी कहां जाती। मेरे गुरुदेव सम्यम अपने आप विराजमान होकर सिंह गर्जना से सारी कथा कहते। उस समय विद्युत की नाई उनके सब अंग क्रियाशील होते। आश्चर्यजनक, जो पक्षाघात वाले अंग थे वो भी काम करना शुरू कर देते। कथा के पश्चात उसी अधरंग का प्रकोप उनको घेर लेता। सारे अंग पत्थर की भांति हो जाते। अमृतसर में जो महाराज जी ने कहा था अब समय है, उसका राज खुलना शुरू हो गया। जब लाहौर स्टेशन से गाड़ी गतिशील हुई तो गुरुदेव ने मेरे पिताजी को पुकार कर कहा, राघवदास जी अब ये अंतिम मिलन है। मेरे पिताजी घबराए, गाड़ी के साथ ही भागने लगे। गुरुदेव क्या मतलब? बोले यूं ही नहीं,
यूं ही नदी नाव संयोग मिले। बड़ी ये बात हुई। कुछ महीनों के पश्चात ही अखबारों में उनके निधन का समाचार पढ़ लिया। इसमें संदेह नहीं, वो अब नहीं दिखते। किंतु वह चले गए हो ऐसी बात नहीं। राम भक्त उस तरह के तो सदा अमर हो जाते हैं। मेरे में जो भी राम कृपा उतरती है, जिन्होंने पिताजी को हमारे प्रत्यक्ष सुना है, वो जानते हैं कि वो कितने अलौकिक अद्वितीय थे। उन जैसा स्वर अभी तक सुनने में नहीं आया है पिताजी जैसा। ये मैं बड़े अधिकार से और निष्पक्ष होकर कह रहा हूं, बिना उनके बेटा अपने को मानते हुए बेटे के एक हटकर कह रहा हूं कि उन जैसा स्वर मीठा, मंजुल, गंभीर स्वर और रामचरितमानस पर अधिकार भूतो न भविष्यति। गुरु कृपा व राम कृपा में अंतर भी तो नहीं। राम कृपा ही तो गुरुदेव के माध्यम से उतरती है। ये पिताजी की एक बड़ी कृपा गुरुदेव ने अपने चरणों की दिव्य पावरी मुझे प्रदान की। प्रभु करी की पावरी दीनी, ये उनकी खड़ाऊ हमारे पास सुरक्षित है, मेरे पास। और पिताजी जब जाने लगे शरीर को, 26 दिसंबर 2002 की बात है, उस दिन भी पिताजी ने कोई ऐसा संयोग हुआ, कोई बहुत बड़े गायक यशपाल जी आए हुए थे। पिताजी के शीश पर वो खड़ाएं मैंने रखी और उसके आधे घंटे के बाद पिताजी हम सबको छोड़कर श्री राम में लीन हो गए हैं। अभी भी हैं, वैसे ही हैं, शरीर मात्र से अब अदृश्य हैं। तो मेरी ऐसा पिताजी ने गुरु महाराज के बारे में जो अपने शब्द लिए, उनसे मैंने अपनी वाणी पवित्र की है। आज के दिन के आज का जो आप सबको पंडित विश्वनाथ पुलस्कर जी के जन्मदिन की 151वें जन्मदिन पर हम उनका स्मरण करें और उनकी गाई हुई भजनावलियों से अपने आप को कृतार्थ करें। जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय जय हर हर महादेव।